हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का 5th लेक्चर, है ना स्टूडेंट। चलिए अब इसमें देखते हैं क्या करना है। ठीक है ना स्टूडेंट। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 5th। ठीक स्टूडेंट, चलिए इसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 को लेकर बनने वाले 720 क्रमचय हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 को अगर लेकर क्रमचय बनाया जाए तो 720 क्रमचय हैं। ठीक स्टूडेंट, यदि ये क्रमचय 1 2 3 4 5 6 से शुरू होकर 6 5 4 3 2 1 पर समाप्त होते हैं तो पहला 124वें स्थान पर कौन सा अंक होगा, ये हमें देखना स्टूडेंट। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझाएंगे स्टूडेंट। 1 2 3 4 5 6 को लेकर 720 क्रमचय बनाए जा सकते हैं। यदि ये क्रमचय 1 2 3 4 5 6 से शुरू होकर के 6 5 4 3 2 1 पर समाप्त होता है, तो बताइए पहला क्वेश्चन इसका रहा है 124वें स्थान पर कौन सा अंक होगा। आइए इसको हम देखते हैं कैसे लगाते हैं स्टूडेंट। ठीक है ना, जरा ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे। चलिए 6 अंक है, 6 खांचे आप बनाएं, 6 खांचे बनाएं। ठीक, मान लीजिए हमने यहाँ पर 1 को फिक्स कर दिया, यहाँ से शुरू होता है। अब वह सारे अंक जो 1 से शुरू होते हैं कितने हैं, 1 को हमने फिक्स कर दिया यहाँ पर, 1 2 3 4 5। अब 5 स्थानों को 5 चीज़ों से भरने के कितने तरीके हो सकते हैं, फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 का मान यदि आप निकालेंगे तो 120, मतलब 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 120, मतलब 120 आया स्टूडेंट। ठीक है ना, मतलब जो 1 से शुरू होंगे, है ना, 1 से शुरू होंगे वो 120 है ना, और हमें 124वें स्थान पर निकालना है। तो अगला प्रोसेस ध्यान देंगे,
अब यहाँ 2 को हमने यहाँ 2 को भर दिया है। अब ऐसे नहीं, क्योंकि 124 पूछा, 120 तक हमें पता चल गया है कि 1 से शुरू होने वाले जो अंक है वो 120 है, लेकिन 124वें स्थान पर हमसे मांग रहा है, इसलिए 1 के बाद क्या आएगा 2। अब इसमें जो नंबर भरे जाएंगे वो इंक्रीजिंग रूप में भरे जाएंगे, है ना, बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग के फॉर्म में, है ना। तो 2 के बाद क्या आएगा 1 आएगा, नहीं आएगा 1। उसके बाद 3, 4, 5, 6, ये 121वें स्थान पर हो गया। ठीक, अगला देखेंगे, इससे बड़ा क्या हो सकता है, इससे बड़ा इसके बाद का नंबर 2, 1, 3, 4, ये चेंज हो जाएगा 6 और 5 हो जाएगा। इससे बड़ा है कि नहीं है ना, इससे बड़ा स्टूडेंट देख रहे हैं ना, ये 122वें स्थान पर हो गया। ठीक, अब 2, 1, 3, 5 को यहां कर दे रहे हैं स्टूडेंट, 4 और 6, इससे बड़ा ये इसके बाद का नंबर ये आएगा, इसके बाद का नंबर, तो ये 123वें स्थान पर हो गया स्टूडेंट। और अगला 2, 1, 3, 5, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 124वें स्थान पर आएगा स्टूडेंट, यही है। ठीक, दिखाई दे रहा है। ठीक, 124वें स्थान पर जो अंक आएगा वो यही अंक है, क्या है 2, 1, 3, 5, 6, 4, यही है स्टूडेंट, 124 स्थान पे यही अंक है। ऐसे निकालते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, आप अच्छे से नोट करिए इसको। नोट हो गया? चलिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 5, 6 की स्थिति बताएं, क्वेश्चन ये स्टूडेंट, है ना, मतलब 3, 2, 1, 4, 5, 6 की स्थिति के मतलब है स्टूडेंट, स्थिति बताने का मतलब रैंक, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6 को लेकर 720 क्रमचय बनेंगे और इतने से शुरू होकर इतने पर समाप्त होंगे। तो आपको बताना है 3, 2, 1, 4, 5, 6 कौन से स्थान पर आएगा, जैसे इसके पहले भी बताया गया था। ठीक है ना स्टूडेंट, चलिए ठीक करते हैं स्टूडेंट। ठीक, चलिए अब स्टूडेंट हमें 3 से खोजना है, ध्यान देंगे। 1, 2, 3, 4 हो गया ना 6। अब स्टूडेंट 1 से शुरू होगा ये, अब 1 से शुरू होगा, ये 1 को मैंने यहाँ भर दिया है, बाकी 1, 2, 3, 4, 5 चीज़ों को भरने के कितने तरीके, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 का मतलब 120 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, आया। अब 1 हो गया, मतलब 120 1 से शुरू होने वाले 120 अंक रहेंगे जो 1 से ही केवल शुरू होंगे। अगला अब 2 से निकालेंगे, 2 को भर दिए, यहाँ 5 स्थान है, 5 चीज़ों को 5 स्थान से भरने के कितने तरीके स्टूडेंट, फैक्टोरियल 5 मतलब 120, और हमें 2 भी हमें 3 चाहिए। अब यहाँ ध्यान देंगे स्टूडेंट,
यहाँ आप ध्यान देंगे स्टूडेंट, ठीक ना, ठीक। हमें 3 अब 3 के बाद 1, क्योंकि इंक्रीजिंग रूप में है, असेंडिंग के फॉर्म में है, जो इसमें ऑर्डर रहेगा पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, मतलब 1 2 हो गया 3 के बाद क्या आएगा 1 यहाँ मैं लिख दिया। अब 2 को मैंने फिक्स कर दिया, बाकी 1 2 3 4 इन 4 स्थानों को 4 चीज़ों से भरने के तरीके फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 तिहाई 12 दूनी 24। आ रहा समझ कि नहीं आ रहा स्टूडेंट? आ रहा है। और अब अगला स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ 3 1 के बाद क्या आएगा स्टूडेंट 2 आएगा, मतलब यहाँ जो लिखा गया 24 3 1 और उसके बाद यहाँ के नंबर को इधर उधर, मतलब 3 और 1 को छोड़ दी 2 4 5 6 यहाँ इधर उधर करके 24 तरीके से भरे जा सकते हैं। इसके बाद जो 3 2 से स्टार्ट होगा 3 2, अब यहाँ पर आप देखिए बढ़ते क्रम में लिखिए 3 2 हो गया 1 के बाद क्या आएगा 4 5 और 6 होगा नहीं होगा, ये इसका एक तरीका। अब इनको ऐड कर लीजिए आप सभी को, है ना, ऐड कर लीजिए इन सभी को, तो हो जाएगा 120 240 प्लस 24 प्लस 1 हो जाएगा 5 6 इतना, मतलब 265वें स्थान पर मिलेगा, ठीक। मतलब 3 2 1 4 5 6 की जो रैंक आई है वो 265 आई। कहने का मतलब है अगर 1 2 3 4 5 6 को लेकर 720 क्रम से बनेंगे, उसमें 720 अंक बनेंगे, मतलब ऐसे ऐसे सेटअप ऐसे ऐसे 720 बनेंगे, उसमें जो 3 2 1 4 5 6 265वें स्थान पर होगा, ठीक है ना स्टूडेंट? आया ना समझ में क्वेश्चन की नहीं? है क्वेश्चन का मतलब ऐसे करते हैं आप, है एक बार आप अच्छे से इसको पढ़ें, है ना, तभी समझ में आएगा बेटा ये सब, है ना। चलिए ठीक, नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए, जल्दी नोट करिए। चलिए नोट हो गया, मिटाएं चलें ठीक। मेहनत करते रहें आप, है ना स्टूडेंट। रात के बज रहे हैं 2 और हम बना रहे हैं वीडियो। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन लगाते हैं आपके लिए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन लिखिए, 5 अक्षरों के पैलिंड्रोम, 5 अक्षरों के क्वेश्चन है, 5 अक्षरों के पैलिंड्रोम पैलिंड्रोम 5 अक्षरों के पैलिंड्रोम बनने के कुल तरीके बताइए। क्वेश्चन ये स्टूडेंट, 5 अक्षरों के पैलिंड्रोम मतलब इंग्लिश वाला लेना है, ठीक। 5 अक्षरों के पैलिंड्रोम के बनने के कुल तरीके बताइए। अब स्टूडेंट पैलिंड्रोम का मतलब समझिए, पैलिंड्रोम का मतलब ये है स्टूडेंट, मैं यहां लिख दे रहा हूं, उल्टा सीधा
एक समान। पैलिंड्रोम का मतलब है उल्टा सीधा एक समान। अंग्रेजी के वर्णमाला के 5 अक्षरों का पैलिंड्रोम से बनने वाले कुल तरीके बताना स्टूडेंट, कुल तरीके बताना। चलिए देखते हैं स्टूडेंट, है ना। पैलिंड्रोम 5 अक्षरों के पैलिंड्रोम जैसे N A Y A N, नयन। ये 5 अक्षरों का, चाहे इधर से पढ़ेंगे तो भी नयन, इधर से पढ़ेंगे तो भी नयन, इसी को बोलते हैं उल्टा सीधा एक समान। ठीक स्टूडेंट। जैसे 3 अक्षरों का पैलिंड्रोम सास, 3 अक्षरों का पैलिंड्रोम कितना, सास, है ना। आया ना समझ पैलिंड्रोम का मतलब। चलिए ठीक। अब स्टूडेंट ये है ये। अब स्टूडेंट जैसे मैं एन को यहाँ भर दिया गया। अब एन को यहाँ तो भर दिया गया है क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर होते हैं। जब एन को यहाँ भरेंगे 26 तो अगला इन पुनः यहाँ पर आ जाए, इनको यहाँ एक तरीके से अरेंज कर सकते हैं। यही इसमें खासियत है, देखेंगे ध्यान से आप। मतलब एन को हमने यहाँ भरा 26, यहाँ पर भी एन है तो इसको यहाँ पर फिक्स कर 26 में से कोई भी एक अक्षर एन, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर हैं उसमें एन को बैठा सकते हैं 26। अब क्या हुआ तो एन यहाँ वापिस एक तरीके से बैठ जाएगा। वैसे जब ए को यहाँ बैठाएंगे इनको 26 तो ए यहाँ वापिस से बैठ जाएगा इंटू, लेकिन वाई बचा तो वाई के लिए यहाँ 26 हो जाएगा। 26 इंटू 26 इंटू 26 हो जाएगा 26 की पावर 3। ये आंसर आया। ठीक, नोट कर लीजिए आप, ऐसे किया जाता है। देखिए स्टूडेंट एक बार फिर से, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के 26, अब एन को मैंने एन को यहाँ भर दिया गया इस वाले खाने में, तो अगले वाले खाने में अपने आप यहाँ पर इनको एक तरीके से अरेंज कर लेंगे। समझे कि नहीं समझे। और 26 में से ए को यहाँ हमने भर दिया तो अगला वाला पुनः ही भर जाएगा। वाई बचा अकेला तो यहाँ इसको 26। ठीक, नोट करिए इसको। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए देते हैं, आप करेंगे। क्वेश्चन आपके लिए है ये, 3 अक्षरों का पैलिंड्रोम के बनने के कुल तरीके बताएं, कुल तरीके बताएं। ये आपके लिए क्वेश्चन, ठीक, नोट कर लीजिए, है ना। इसका आंसर आप कमेंट करेंगे, है ना। 3 अक्षरों को पैलिंड्रोम अभी हमें बताया सास, है ना। कर लेंगे ना, कर लेंगे ना, करके आप आंसर कमेंट करेंगे। ठीक, नोट करिए क्वेश्चन को। चलिए ठीक, नोट हो गया। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, यहाँ से निकल कर कहाँ जाए हम। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 4 आदमी 5 होटल में, 4 आदमी, क्वेश्चन है 4 आदमी 5 होटल में खाना
कितने प्रकार से खा सकते हैं, कितने प्रकार से खा सकते हैं। ठीक स्टूडेंट, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? 4 आदमी 5 होटल में खाना कितने प्रकार से खा सकते हैं, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट। आदमी कितने हैं? 4 आदमी है, होटल 5 है। 4 आदमियों को 5 होटल में खाना खिलाना, वो कितने प्रकार से खा सकते हैं। ध्यान देंगे, ठीक है ना स्टूडेंट, इस बात को आप ध्यान देंगे। आदमी 4 हैं, होटल कितने हैं? 5, और 4 आदमियों को खाना खिलाना। स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, पहले आप 5 होटल में से 4 होटल तो चुनोगे कौन सा अच्छा है, तो 5 होटल में से 4 होटल पहले आप चुनिए, फिर चारों आदमियों को बैठा दीजिए, बस ये करना है। कॉन्सेप्ट पर आप ध्यान देंगे स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे बस। चलिए ठीक करते हैं। अब 5 होटल में से 4 होटल हमने चुना, 5 में से 4 होटल चुना और 4 आदमियों को बैठा दिया, बस ये है, खत्म। सॉल्व कर लीजिए इसको स्टूडेंट, है ना, इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपान 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ला आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है? इससे ये कैंसिल, फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और फैक्टोरियल 5 का मान इसके पहले अभी बताया गया था 100। गुणा कर लीजिए आप, देखिए 5 4 3 12 दूनी 24। सॉल्व करेंगे इसका, इसमें गुणा करेंगे 120 आया, ठीक है ना। नोट करें, क्वेश्चन को नोट करें, ठीक, नोट हो गया। चलिए चलिए ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, अगर मैं ऐसे दूं एक क्वेश्चन आपको करने के लिए, तीन व्यक्ति है ना, 6 होटल में खाना कितने प्रकार से खा सकते हैं। खा सकते हैं, ठीक ना, कर लेंगे नहीं कर लेंगे, कर लेंगे आप, है ना। क्वेश्चन नोट करें और इसका आंसर आप कमेंट करें स्टूडेंट, इसका आंसर क्या करेंगे आप, कमेंट करें, ठीक। नोट करें क्वेश्चन को। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आप लिखें स्टूडेंट, 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या जिसमें सैकड़े के स्थान पर स्थित, क्वेश्चन क्या है, 3 अंकों की संख्या जिसमें सैकड़े के स्थान पर
स्थित 3 अंकों की संख्या जिसमें सैकड़े के स्थान पर स्थित संख्या अन्य 2 से बड़ी, सैकड़े के स्थान पर स्थित संख्या अन्य 2 से बड़ी कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है ना। मार्कर में इंक भी धीरे धीरे खत्म हो रही। आया समझ कि नहीं स्टूडेंट? आ रहा समझ कि नहीं आ रहा, आप बताएं। चलिए ठीक, देखते हैं। कह रहा है 3 अंकों की संख्या जिसमें सैकड़े के स्थान पर स्थित 3 अंक की संख्या बताने, कितनी 3 अंकों कितनी संख्याएं बन सकती हैं जिसमें सैकड़े के स्थान पर स्थित संख्या अन्य दोनों संख्याओं से बड़ी है। ये क्वेश्चन कहने का मतलब भावार्थ ये स्टूडेंट। ठीक, चलिए देखते हैं स्टूडेंट। जैसे स्टूडेंट ये है, ये इकाई दहाई सैकड़े, यहां सैकड़े के स्थान पर स्थित जो संख्या अन्य दोनों से बड़ी रहनी चाहिए और 3 अंकों की बनानी है। स्टूडेंट यहां पर हमने 1 भर दिए तो यहां 0 और यहां 0 भर दिए। अब 1 जो दोनों से बड़ी है कि नहीं बड़ी है? बड़ी है। अब स्टूडेंट अगला फिनोमिना हम ला रहे हैं 2, स्टूडेंट 2 ला रहे हैं। अब यहां अगर 2 हो गया तो यहां 2 इनसे से बड़ा चाहिए। पहला केस तो हम देख लेंगे कि पहला केस हो क्या। पहला केस, अब आपको मेंटलिटी सोचना है स्टूडेंट, सोचना है। तो एक तो 0 0 हो गया। आप बताइए जो 2 स्टूडेंट 2 इससे बड़ा है। एक 0 1 हो गया, इससे भी बड़ा है। एक 1 0 हो गया, इससे भी बड़ा, और एक 1 1 हो गया। बड़ा कि नहीं बड़ा है? बड़ा है ना। आ रहा समझ में? अगला 3 लाते हैं स्टूडेंट। ठीक, यहां 3 स्टूडेंट, तो यहां पहला तो 0 0 वाला केस हो जाएगा, होगा नहीं होगा। और यहाँ 0 1 1 0 होगा नहीं होगा स्टूडेंट? होगा ना। अगला स्टूडेंट 2 2 1 2 2 1 होगा नहीं होगा स्टूडेंट? ध्यान देंगे इस बात को, है ना। 0 2 है ना, 2 0 होगा नहीं होगा। और कोई केस बन सकते हैं? और कोई केस बन सकता है? और कोई केस बन सकता है? हाँ, 2 1। अभी एक और बनाएंगे हम, 1 और 2, सॉरी 2 1 2 1 हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8। और कोई केस अगर बन सकता है तो आप बताएं। 1 1 स्टूडेंट, 1 1 है ना। देखिए अब यहाँ जो सैकड़े के स्थान पर है ये दोनों से बड़ा है। देखिए 1 1 ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये कंडीशन कर सकते हैं। तो यहाँ इनका एक कंडीशन, एक ही कंडीशन है। 1 1 2 3 4, यहाँ 4 कंडीशन है। और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंडीशन, यहाँ 9 कंडीशन है। ऐसे स्टूडेंट 4th वाले में ऐसे करेंगे। तो अब देखिए यहाँ थोड़ा दिमाग आप लगाइए। इसको 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, इसको 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, और इसको 3 का स्क्वायर कर रहे हैं। जब स्टूडेंट हम ले रहे हैं 1 तो 1 का स्क्वायर आ रहा है, 2 में ले रहे हैं 2 का स्क्वायर आ रहा है, और 3 ले रहे हैं 3 का स्क्वायर। ऐसे जब यहाँ 9 लेंगे, जब ऐसे डॉट डॉट 9 वाला केस लेंगे तो 9 का स्क्वायर आ जाएगा। आ जाए कि नहीं आ जाए? तो इनका सम कर लीजिए। दिखाई दे रहा है स्टूडेंट? ठीक, अब इनका सम कर लीजिए। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 9 का स्क्वायर, है ना। कर लेंगे। अब स्टूडेंट इसको इनका सम करना है।
हम जानते हैं स्टूडेंट फार्मूला एक होता है, फार्मूला 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डॉट डॉट n का स्क्वायर 1/6 n n प्लस 1 2n प्लस 1, यही होता है स्टूडेंट, ये फार्मूला स्टूडेंट है ना। अब इसी फार्मूले पे इसको रखते हैं तो हो जाएगा 1/6 n, n का मान 9 है ना, तो हो जाएगा 9 प्लस 1, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 9 प्लस 1। इसी पर रख रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान देंगे। देखिए यहाँ 9 है और यहाँ n है, तो यहाँ 9 रखेंगे इसी में, तो हो जाएगा 1/6 इंटू 9, ये हो जाएगा 10 है ना। इसको ऐड कर लेंगे, मल्टीप्लाई, इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा है ना, हो जाएगा 2 से काटेंगे हो जाएगा 5 है ना, 3 हो जाएगा और 3 3 जो 9, तो हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 19, 15 गुणे 19। इनको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। नोट करें स्टूडेंट, अच्छा क्वेश्चन था है ना। कहीं कोई दिक्कत कमेंट करें, कहीं कोई दिक्कत होगी। चलिए ठीक है, नोट कर लें। ऐसे ही किया जाता क्वेश्चन, बस हमारे 5th लेक्चर में बस यहीं तक। ठीक, अब अगला लेक्चर हम अपलोड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट।